नमस्कार साथियों, मैं अंशुल द्विवेदी एक बार फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ एक सेलेक्टेड पर्सन आरपीएफ कांस्टेबल कांता प्रसाद जी जुड़े हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं अपने चैनल पे एक ऐसी सीरीज शुरू करने वाला हूं जो सेलेक्टेड पर्सन का इंटरव्यू लिया जाएगा। और सेलेक्टेड पर्सन का इंटरव्यू जैसे आरपीएफ की नई वैकेंसी आने वाली है, उसमें हमें सिलेक्शन अगर लेना है, आपको सिलेक्शन यदि लेना है, तो हमारी किस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए, हमें किन चीजों का, हमें किन टिप्स का हमें फॉलो करना है, हमें किस प्रकार डिमोटिवेशन से बचना है, हमारी क्या आखिर क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में शुरू करूंगा। अपने चैनल पे पहला वीडियो मैंने दिव्या द्विवेदी का अपलोड किया था, जो एनबीएस में नवोदय विद्यालय में एज अ म्यूजिक टीचर के रूप में सिलेक्टेड थी। आज उसी की क्रम में मेरा दूसरा वीडियो हमारे स्क्रीन पे है कांता प्रसाद भैया। कांता प्रसाद भैया, नमस्कार भैया, आप अपना परिचय दीजिए पहले। नमस्कार भैया, मैं कांस्टेबल कामता प्रसाद, अभी जो कि कांस्टेबल के पद पर पोस्टिंग हूँ। मैं अभी प्रेजेंट में वेस्ट बंगाल के अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट के न्यू अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन में पोस्टिंग हूँ। अभी मेरा आरपीएफ कांस्टेबल एनएफआर में पोस्टिंग हूँ। मैं अभी प्रेजेंट में मेरा बेसिक पे 21,700 स्टार्टिंग होता है। इसके बाद आपको हर सालाना तीन हर जुलाई में एक साल में एक बार जुलाई आपका साल में इंक्रीमेंट लगता है। जी ठीक है। बिल्कुल। आप किस सन में भैया आप सिलेक्ट हुए हैं कांता भैया? मेरा जो वैकेंसी है जनवरी 2018 की है, जो कि मेरा ज्वाइनिंग हुआ है 10/10/2019 में। मैं ट्रेनिंग सेंटर में गया 10/10/2019। कहाँ पे ट्रेनिंग हुई आपकी? मैं पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, जी। उसके अंदर है 2 मोहनी नाम का एक एड्रेस है, वहां पर हुआ और ट्रेनिंग सेंटर है। अच्छा, किस जोन से सिलेक्ट हुए हैं आप? किस जोन में आपका सिलेक्शन हुआ है? मैं हूँ एनएफआर, हिंदी में उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। उसका हेडक्वार्टर है आसाम में, एक मालीगांव करके एड्रेस है, बिल्कुल। उसका जो हेडक्वार्टर है। तो कितनी पोस्टें थी जब आप सिलेक्ट हुए? आप यू ओबीसी कैटेगरी से आप रिलेट हैं, आपका संबंध है, तो उस समय कितनी पोस्टों पे आपका सिलेक्शन हुआ था? लगभग कितनी पोस्ट? मे, मेल और फीमेल दोनों को मिला करके कांस्टेबल में 360 वैकेंसी थी, जिसमें से मेल का था 160 मेल का और 180 फीमेल का, जिसमें से वैकेंसी फिलअप नहीं हुई मेल फीमेल के लिए, इसलिए मेल को भी ले लिया गया है। मतलब यदि आपका वैकेंसी फीमेल में ज्यादा है, यदि उस हिसाब से लड़कियां नहीं मिल पाती, तो आपको मेल को भी भर लिया जाता है, ऐसा है इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुभकामना भैया आपको, अच्छी देश की सेवा आप कर रहे हैं। अब हम अपनी मुद्दे की बात पे आते हैं, हम जिस लिए सामने आए हुए हैं कि आपने सिलेक्शन लिया आरपीएफ पे और इतनी कम सीटों पे आपका सिलेक्शन हुआ था, तो कहीं न कहीं आप ऑल इंडिया लिस्ट उस समय बनी रही होगी। इसका तो जैसे सबको पता है कि रेलवे एक सेंट्रल की जॉब है। जी। इसका तो ऑल ओवर इंडिया कोई किसी भी स्टेट का कोई भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जी। वो स्वेच्छा से किसी भी जोन में फॉर्म भर करके वो अपना करियर बना सकता है। जी। तो आपके तैयारी करने का तरीका क्या था? क्योंकि अभी फिर से आरपीएफ की वैकेंसी आनी है, आपने देखा दरोगा की वैकेंसियाँ भी उसमें शामिल हैं। तो आखिर लड़कों का मैं क्या तो होना चाहिए? जी। मैं तो यही बोलूंगा, जो स्टूडेंट जैसे इसके पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के साथ आए थे वैकेंसी, तो बिल्कुल। जो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल और एसआई दोनों का जो सेम सिलेबस था, वही आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों का सेम ही सिलेबस है। मुझे कहने का मतलब यही है कि जो कैंडिडेट दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, उसके लिए आरपीएफ में तैयारी करने के लिए मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, फिजिकल भी सेम है, ट्रेनिंग भी सेम है। जॉब का थोड़ा सा डिफरेंस बोल सकता हूँ, क्योंकि आरपीएफ तो एक्चुअली रेल का स्पेशल फोर्स है, जी, और जी। दिल्ली पुलिस में टीम में रहना पड़ेगा। जी। तो आपने किन चीज़ों को आपने फ़ॉलो किया, तब जाके आप जो है तो आज गवर्नमेंट जॉब पे हैं और आरपीएफ जैसी अच्छी पोस्ट पे आप सेलेक्ट हैं। किन चीज़ों को आपने फ़ॉलो किया? ऐसी कौन-सी टिप्स थी? क्या तरीका था आपका? ये ज़रा आप थोड़ा-सा हमें बताएँ। देखिए, मैं तैयारी के मामले में तो मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरा एक्चुअली तैयारी पहले से ही था। जी। मेरा दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी कांस्टेबल और स्टेट पुलिस और क्या बोलते हैं डिफेंस, इन दोनों में से मतलब मेरा चॉइस था। जी। तो मेरा तैयारी तो पहले से ही था, तो मैं जी। ये तो नहीं कह सकता कि मेरा तैयारी करने का कुछ अलग था। जी। मेरा तैयारी एक्चुअली पहले से ही था। जी।
तो आपने आखिर तैयारी किया, ठीक है, पहले से आप तैयारी करें, तो आपने किन सोर्सों का आपने यूज किया? आपने जीके कहाँ से पढ़ी, जीएस आपने कहाँ से पढ़ी? पहले इनके बारे में पहले बताइए। जीके जीएस के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि सबसे बेस्ट है आप जितना मोटी से मोटी बुक हो, जी। मतलब जितना विस्तार से विस्तार पूर्वक पढ़ सके वो बेस्ट वही है जीके जीएस के लिए। मैथ के लिए तो आप आर एस अग्रवाल की बुक है सबसे बेस्ट, मैं वही उसी से पढ़ाई किया हूँ ना, जी। तो मैं तो यही बोलूंगा आर एस अग्रवाल ऑल इन वन है सब है। जी। आर एस अग्रवाल जितना आ गया तो समझिए सब कुछ आ गया। जी। हम्म। बिल्कुल। तो अब तो वैसे मेनली आप स्पेशली आपने किस बुक को आपने फॉलो किया था? जीके के लिए, जीएस के लिए किस बुक को आपने, या सेल्फ आपने अपनी नोट्स बनाई थी? किन चीज़ों को आपने फॉलो किया था? देखिए मैं एक्चुअली कंपटीशन की तैयारी 8 से 10 साल पहले से ही कर रहा था। जी। एक्चुअली मैं कंपटीशन कराता था, किया जी। कम हूँ कराया ज्यादा हूँ कंपटीशन, जी। जैसे सबको ही पता है कि कंपटीशन मैं किया कम हूँ और जी। दूसरों को सामने वाले को ज्यादा करवाया हूँ। जी। तो मैं तो ये एक्चुअली कोई प्रेफरेंस बुक को देना नहीं चाहूंगा। जी। हाँ, अच्छा, मतलब कोई एक मेनली बुक नहीं थी, आपके कंबाइंड सोर्स थे आपके। आपने मिक्सअप कंबाइंड कर तौर पे। जी, मिक्सअप करके आपने सारी हाँ चीज़ें पढ़ी हैं। क्या आपने जीके और हाँ जीएस के लिए क्या आपने एनसीईआरटी की बुक को भी क्या आपने फॉलो किया था? हाँ, एनसीईआरटी की मेरे पास एक बुक थी, जी। उस बुक का नाम तो बता ना सकेगा मैं, जी। अभी प्रेजेंट में बुक होगी शायद मेरे पास। जी, क्योंकि काफ़ी लोगों का रहता है कि हम इतनी अच्छी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, तो हमें एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि लड़कों का डाउट रहता है कि चीज़ें आजकल थोड़ा-सा मतलब ब्रीफ चीज़ें पूछी जाती हैं, अंदर की चीज़ें पूछी जाती हैं, और अंदर की चीज़ों के लिए हमें एनसीईआरटी का अध्ययन करना ज़रूरी है। क्या ऐसा वास्तव में है? मैं ये बोलूंगा मैं तो ये बोलूंगा कि जो रेलवे की तैयारी करता है, जी। यानी खासतौर पर आरपीएफ और दिल्ली पुलिस दोनों की, उसमें सबसे मेन मैथ का है, रीजनिंग का है, और सबसे मेन है जीएस। जी। जिसका जीएस स्ट्रॉन्ग है और मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मुझे लगता है रेल में जॉब पाना इतना मतलब हार्ड नहीं है, जी। क्योंकि इसमें इंग्लिश सबसे मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को देखता हूँ कि उन लोगों का जो इंग्लिश होता है ना बहुत वीक होता है, क्योंकि जी। इंग्लिश इनसे आना ही नहीं है। जी। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हिंदी भी नहीं आती है इसमें। अच्छा। हम्म। और मैथ का क्या सोर्स रहा आपका? मैथ आपने कहाँ से पढ़ा, और मैथ के पढ़ने का तरीका क्या था? क्योंकि मैथ व्यक्ति ऐसा बोलते हैं कि हम ये चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं तो ये चैप्टर हमसे बोलता है, और एडवांस मैथ का आपको पता ही है लोगों में कैसा एक डर टाइप का बना हुआ है। आपने कैसे इन चीज़ों को, आपने सारी चीज़ों को कवर किया था? मैथ के लिए तो मैं जैसा आपको पहले ही बोल चुका हूँ, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक था आर एस अग्रवाल की। आर एस अग्रवाल का ए टू जेड जी। 1 से 2 3 बार मैं रीड कर चुका था। तो मैं आर एस अग्रवाल के थ्रू ही मतलब कंपटीशन का मैथ का मेन तैयारी किया हूँ। जी। और रीजनिंग की बात है, रीजनिंग है तो मैं यही बोलूंगा आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आपको मैथ दिया रही ना तो रीजनिंग मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी आपको रीजनिंग की तैयारी करना है, रीजनिंग तैयारी करने से पहले आपको मैथ की तैयारी करना बेस्ट रहेगा। बिल्कुल। और रीज़निंग के लिए आपने जैसा बताया, रीज़निंग का भी वही तरीका आपका रहा होगा हाँ। सेम। बिल्कुल। तो रीजनिंग का भी सेम है। जी, तो मतलब एक मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपने जैसे तैयारी की, आपने सारी चीज़ों को कवर कर लिया, जीके पढ़ा, मैथ पढ़ा, रीज़निंग पढ़ा, तो क्या आपकी सफलता में, आपका स्कोर बूस्ट अप करने में क्या मॉक टेस्ट का भी कुछ रोल था? क्योंकि आजकल ऐसा बोला जाता है कि आपने अगर पढ़ा है चीज़ें तो आपको मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है, तो क्या ऐसा आपको वास्तव में लगा? क्या आपने भी ऐसा किया था? मैं तो यही बोलूंगा कि जैसे आजकल डिजिटल इंडिया का जमाना है, तो जी। आपको यदि मॉक टेस्ट देना अपने आप में एक जांच परख हो जाती है कि हमारा, जैसे मॉक टेस्ट देंगे तो हमें ये पता चलता है कि हम कितना टाइम के अंदर हम कितने क्वेश्चन कवर कर पाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मतलब आपको अपने अपने ऊपर एक जांच परख हो जाती है जी। कि हम कितना समय में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं और हमें कितना भी प्रिपरेशन करने की जरूरत पड़ती है। जी, तो मैं तो बिल्कुल। यही बोलूंगा कि आजकल गूगल का जमाना है, ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिल्ली पुलिस का हो, चाहे चाहे आरपीएफ कांस्टेबल हो या एसआई हो, किसी का भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूट्यूब गूगल के माध्यम से सर्च करके आप उसमें मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वैसे बिल्कुल। मैं मॉक टेस्ट तो दिया नहीं था, इसके बारे में तुम ज्यादा जानकारी नहीं बता सकते क्योंकि मैं मॉक टेस्ट दिया ही नहीं था। जी। मेरा एक्चुअली तैयारी था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। दिल्ली जी। पुलिस कांस्टेबल के तुरंत बाद आरपीएफ कांस्टेबल आया, तो जी। मैं दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल एग्जाम देने के साथ साथ मेरा आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम दिया, जिसमें से मेरा वैसे दोनों निकला था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और जी। आरपीएफ कांस्टेबल। क्योंकि मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ था, फिजिकल के लिए बुलाया, मैं तो आरपीएफ कांस्टेबल में ट्रेनिंग कर रहा था उस टाइम। मुझे ट्रेनिंग के दौरान मुझे दिल्ली पुलिस और आरपीएफ दोनों सेम ही लगा, जी। इसलिए मैं आरपीएफ कांस्टेबल करके नहीं आया।
जी, अब इसके पहले भी आपने कई एग्ज़ाम दिए होंगे, आरपीएफ के पहले भी आपने जैसा बताया, तो कई एग्ज़ामों में ज़रूरी नहीं कि एक ही एग्ज़ाम में व्यक्ति सफल हो जाता हो। इसके पहले भी आपने कई एग्ज़ाम दिया होगा और उनमें हताशा हुई होगी, फेल हुए होंगे आप, तो उस समय क्या कंडीशन थी? आपने कैसे खुद के अंदर कैसे एक ऊर्जा लाई और किस प्रकार से आप बार-बार उठ मतलब तैयारी करने के लिए उठ खड़े होते थे? मन में ऐसा कौन-सा ज जज़्बा रहता था आपके? जैसे मुझे लगता है कि जब तक कोई भी स्टूडेंट होगा, बिल्कुल, धोखा नहीं खाएगा, ठोकर नहीं खाएगा, जब तक वो बिल्कुल, मोटिवेशन होने का सवाल ही नहीं है। बिल्कुल, इसलिए वो एक से नहीं, एक में यदि कोई फ़ोकस करके रख ले कि मुझे एक्चुअली वर्दी की जॉब पाना है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक खाली टारगेट रख ले कि मुझे स्टेट पुलिस एक ये डिफेंस में, एक ये दिल्ली पुलिस में है, उसके लिए वर्दी की चाह है, तो एक एग्ज़ाम दे करके अगले नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी उसको करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल, मतलब एक लोगों के अंदर जुनून होता है ना कि अगर मुझे आर्मी में जॉइन करना है, तो मुझे अपने रूम में आर्मी वाले की फ़ोटो पुलिस में जाना है, तो मुझे वर्दी की अपने मतलब एक वो होता है, डेडिकेशन होता है। तो आपके लिए ये था कि मैं फेल हुआ हूँ, लेकिन आपका लक्ष्य क्लियर था। गोल आपका क्लियर था कि लक्ष्य मेरा जी, लक्ष्य मेरा यही था कि मुझे वर्दी की जॉब चाहिए। चाहे म मतलब ये नहीं था एक्चुअली कि मुझे आरपीएफ कांस्टेबल ही चाहिए, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि आरपीएफ की वैकेंसी आएगी, नहीं आएगी। जी, जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं, बोलते हैं कि मुझे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, मुझे दिल्ली पुलिस की जॉब चाहिए। वो जी, बेचारा तैयारी तो कर रहा है, लेकिन हो जी, सके वैकेंसी आए ना, उसकी एज जी, भी चली जाए। जी, हो सकता है यहाँ से भी चला जाए, दोनों साइड से चला जाए। तो मुझे लगता है कि यदि वो वर्दी की चाह है, तो स कोई भी जॉब ले सकता है बंदा वो। बिल्कुल, बिल्कुल और आप अपनी किस उम्र में आपका सिलेक्शन हुआ था भैया? किस उम्र में जब आप थे अपनी? मेरा मेरा स स 27 क्रॉस होकर के 28 रनिंग मेरा था, जिस समय मैं जॉब पाया हूँ। क्योंकि बताइए मेरा और एज आज है एक जी, आरपीएफ का जो मेरी जो एज है ना, वो जो मैं फॉर्म भरते टाइम एज रिलैक्सेशन लेकर के फॉर्म फिलअप किया था। चूँकि मैं क्योंकि ओबीसी का, एससी, एसटी, ओबीसी का जो 3 अलग-अलग एज का क्राइटेरिया है, ठीक 3 है? साल का तो मेरा जो क्राइटेरिया जी, रिलैक्स हाँ, एससी, एसटी, ओबीसी फिर जनरल। जी, तो जनरल का तो कोई एज रिलैक्सेशन का सवाल ही नहीं है, बिल्कुल, और एससी, एसटी, ओबीसी को एज रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे एससी, एसटी को 5 साल का और ओबीसी को 3 साल का, और जनरल को तो मालूम है नहीं मिलता किसी को। बिल्कुल, तो मैं जब मेरा फॉर्म भरा गया था, तो मैं एज रिलैक्सेशन में ही फॉर्म भरा था। इसीलिए जब ओबीसी का जो मेरिट गया है, सबसे बिल्कुल, हाई गया था। अच्छा, तो मैं ओबीसी का मेरिट जब हाई गया, तो मैं जनरल में मेरा नंबर बहुत अच्छे थे। जी, क्योंकि जनरल में तो मैं फाइट कर नहीं सकता, क्योंकि फॉर्म जी, फिल अप करते टाइम मैंने एज रिलैक्सेशन ले चुका था। जी, इसलिए अपने अपने कैटेगरी में ही फाइट किया हूँ। जी, और रही बात वैकेंसी की, तो वैकेंसी तो सबको पता है कि जनरल का तो सबको अच्छा खासा आती है, एससी एसटी का तो वैकेंसी ही नहीं आता है, बहुत कम आता है। यदि बिल्कुल, आपको बिल्कुल, तैयारी करना है, तो आप ये मत सोचो कि मैं एससी का हूँ, तो मुझे एससी का ही वैकेंसी का टारगेट बनाना है। ठीक जी, है? एससी का, एसटी का, ओबीसी का, आप ये सब समझ करके रखो, टोटल वैकेंसी है, मैं तो एसटी का भी हूँ, तो मुझे जनरल का वैकेंसी फाइट करना ही करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बड़ी चीज़ ये आप मुझे थोड़ा-सा बताइए, मैं नहीं मेरे दर्शक ऐसा जानना चाह रहे हुँ, हैं हुँ, कि हुँ। आपने आखिर अपने सब्र के बाँध को इतनी लंबी उम्र तक कैसे बाँध के रखा? क्योंकि आजकल अधिकतर लड़के होते हैं कि 22 वर्ष की उम्र में वो तैयारी करना शुरू करते हैं और अपनी उम्र के 24 वर्ष आते-आते वो हार मान जाते हैं और हाथ खड़े कर देते हैं कि हमसे ना हो पाएगा। आखिर आपके अंदर ये जुनून, ये जज़्बा कैसा कैसा रहा कि आपने 27 वर्ष की उम्र तक आपने तैयारी को अपनी बरकरार रखा और अंततः आपका सिलेक्शन हुआ? आप उनके लिए क्या लाइन बोलना चाहेंगे? जैसे सबको मुझे लगता है, मेरे जो दोस्त लोग सबको पता है कि मैं एक गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, ठीक है? और बिल्कुल, जी, किसान का परिवार का बेटा हूँ। जी, मध्यम वर्ग तो की मुझे परिवार लगता है जो जी, स्ट्रगल क्या होता है ना, वो गाँव के एक किसान का बेटा या मज़दूर का बेटा से उसको उसके मतलब उसके बराबर मुझे लगता है किसी को पता नहीं होगा। तो जैसे मैं गाँव में रहता था, जी, सब कोई मैं स्टडी करता था, तो गाँव के लोग सब कोई बोलते थे, "तू जॉब नहीं पाएगा, तू झूठ बोल रहा है।" तो मैं उनको चैलेंज करके कुल समझ जाइए कि अब चैलेंज ऐसे ही है, जी, जी, उनको चैलेंज दे दिया था कि जॉब चाहे गवर्नमेंट की चाहे कोई भी हो, लेकिन मुझे मतलब गवर्नमेंट चाहिए, चाहे एक डी ग्रुप एम्प्लॉयी भले ही हो। मतलब बिल्कुल, मैं बिल्कुल, चैलेंज अपने आप में रख लिया था। बिल्कुल। मतलब हुँ। आपने मन में ठान के रखा था कि मुझे नौकरी करना है तो सरकारी ही बनना है। सरकारी ही करना है, इसके पहले मैं प्राइवेट जॉब भी किया। जॉब करने के दौरान मैं देखा कि ये जॉब में तो पेमेंट है नहीं, 12-12 घंटा ड्यूटी करने के बावजूद भी पेमेंट 8 से 10 हज़ार रुपए मिल रहा है। जी, तो जी। मैं टारगेट बना लिया कि ये आपको इज़्ज़त की पैसा कमाना है, तो मुझे लगता है वर्दी से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है। जी, बिल्कुल। एक चीज़ और थोड़ा-सा ये इस समस्या से काफ़ी लड़के जूझ रहे हैं, है ना?
एक ये चीज आप मुझे बताइए कि जब आप सरकारी नौकरी अभी आपकी लग गई है ना, जब आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी थी, उस समय आपके परिवार, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी जो भी थे, उनका रवैया क्या था और अभी वर्तमान में उनका रवैया क्या है आपके प्रति? या मैं तो यही बोलूँगा, गवर्नमेंट जॉब जो जो इज़्ज़त है ना, गवर्नमेंट जॉब होने के बाद जो इज़्ज़त है, पैसा तो कोई भी कमा सकता है, ठीक है? बिल्कुल। का पैसा तो कोई कंपनी में जॉब करके, एक बिज़नेस करके, लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब का जो एम्प्लॉयी होता है ना, उसकी इज़्ज़त मुझे लगता है पैसा चाहे कहीं से कमाए, उसके बराबर इज़्ज़त नहीं हो सकती। मुझे लगता है, क्योंकि मैं जैसे छुट्टी में जाता हूँ, जो कभी बोलता नहीं ना, मेरे जो ना चाहने वाले भी, वो भी पता करके रखते हैं कि ये कब आ रहा, कब जा रहा है, भाई ये ड्यूटी कैसी होती है, आप लोग को रहना-सहना, फैसिलिटी क्या मिलती है, वो लोग मतलब पूछते रहते हैं हमें। बिल्कुल। अब आप मुझे एक फाइनल चीज़ बता दीजिए कि आप जो बंदे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका अंतिम संदेश क्या है? उनके लिए अंतिम मैसेज क्या है? क्योंकि आरपीएफ की वैकेंसी, कांस्टेबल की वैकेंसी, दरोगा की वैकेंसी का नोटिफ़िकेशन जारी हो चुका है, बस उसे ऑफ़िशियली उसे अपडेट करना है। तो उनके लिए, उन बच्चों के लिए, उन जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर उनके लिए आपका क्या कहना है? उन्हें एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले यही बोलना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं, वो अपने मतलब दिल से लगे रहें। ऐसा नहीं कि हम तैयारी करें, एक एग्ज़ाम दें, एक एग्ज़ाम ना निकले तो फिर सेकंड एग्ज़ाम के लिए बोलें हमारे बस की बात नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप लगातार प्रयास करते रहेंगे ना, आज नहीं तो कल, अभी जैसे आरपीएफ कांस्टेबल आया, आप सोच रहे हैं कि मुझे यही जॉब चाहिए, तो मैं ये तो नहीं कह सकता चलने के साथ कि आप 2-3 महीना अभी एग्ज़ाम के, मुझे लगता है अगले महीने से 15 प्लस शायद फॉर्म अप्लाई होना है, जी, शायद। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। तो आप इसमें एग्ज़ाम का, और इसके बाद है तैयारी करें। तैयारी करने के बाद 1 महीने का मुश्किल से टाइम मिलेगा, मुझे लगता है, क्योंकि फॉर्म भरने के 1 महीने बाद हम लोगों का एग्ज़ाम हो चुका था। जी। इससे मैं तो यही बोलूँगा, जितना से ज़्यादा हो सके आप अपने फ़ोकस पर स्टडी पर टारगेट दें। इसके साथ-साथ यदि आपको तैयारी करना ही है, तो सबसे आपको पता ही होगा, फिजिकल बहुत टफ होता है। जी। आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई और दिल्ली पुलिस, दोनों का फिजिकल पे दोनों का सेम होता है, और क्या बोलते हैं, जो एग्जाम का जो प्रिपरेशन है दोनों का ही सेम है। जी। बस हाँ। यही है। कामता भैया बहुत-बहुत धन्यवाद। आज आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब आप अपना एक ड्रीम बता दीजिए कि अभी आपको आगे कहाँ तक जाके रुकना है? आपका आप मतलब किस चीज़ को आप पाने के लिए अभी भी लगे हुए हैं नौकरी के बावजूद भी? ये देखिए, मेरा तो कोई अलग से वैसे कंपटीशन करने का मेरा तो विचार है, लेकिन मुझे मेरी जो एज है ना, अभी प्रेज़ेंट में 31 प्लस है। जी। इसलिए मैं तो कोई कंपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए वर्दी में तो अप्लाई कर ही नहीं सकता। हाँ, कोई जैसे सिविल सर्विस की जॉब है, चूँकि मैं सिविल सर्विस, मुझे लगता है मेरे अंदर उतना कैपेसिटी है नहीं कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करके दूसरी जॉब पा सकता हूँ। इसलिए मैं तो अपने डिपार्टमेंट में ही प्रमोशन के लिए चक्कर में हूँ। बस जी, इसी में अपने प्रमोशन चाहिए, और अपना होम रेल चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है होम रेल। क्योंकि जी, मेरा डब्ल्यूसीआर वेस्ट सेंट्रल रेलवे जी। ये पड़ता है। मैं जैसे-तैसे करके अपना होम रेल जाना चाहता हूँ, और इसी में अपना करियर बनाना चाहता हूँ प्रमोशन की तरफ, और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके हम आगे भी बढ़ सकते हैं इसमें। बहुत-बहुत धन्यवाद कामता भैया। भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं आपकी बहुत जल्दी आपका प्रमोशन होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज आपने इतनी अच्छी बातें आज हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं या जो तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं, उनके लिए आपने आज बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। तहे दिल से मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से, एमपी एग्ज़ाम की तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद भैया। धन्यवाद भैया, ठीक है, थैंक यू।